अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आहा, गुरु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण की भावना हो तो ऐसी हो, ऐसी भावना महाराज किसी बिरला के पास में होती है। सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हनुमत अवतार समर्थ रामदास जी महाराज हो गए छत्रपति शिवाजी के गुरु। सिद्ध संत हैं, सिद्ध महात्मा हैं, सिद्ध महापुरुष हैं। अहरनिश हनुमान जी के चिंतन में, सुमिरन में, याद में छके रहते हैं, थके रहते हैं, खोए खोए रहते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज के कई शिष्य थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य का नाम है अंबादास। महाराज अंबादास सीधे साधे भोले भाले गुरु के प्रति सर्वतो भाव समर्पित थे। गुरु जो शब्द है, गुरु जो तत्व है, वो भगवत तत्व से बहुत ऊंचा है। भगवत तत्व से भी गुरु तत्व की महिमा अद्भुत है। जबकि समर्थ रामदास जी के कई शिष्य थे, कोई 10 साल पुराना, कोई 15 साल पुराना, कोई 5 साल पुराना, सालों से गुरु जी की सेवा करते। अभी अभी अंबादास अभी अभी शिष्य बने, परंतु इनका हृदय, इनकी मनस्थिति गुरु के प्रति सर्वतो भाव समर्पित। समर्थ रामदास सिद्ध संत थे। एक बार आंखें बंद करके देख लेते, पूरी दुनिया ही खबर लेते। जो शक्ति भगवान में होती, वो शक्ति भगवान का चिंतन सुमिरन याद करने वाले महापुरुष के अंदर ऑलरेडी भगवान की शक्ति आती है। समर्थ रामदास जी ने देखा, सबसे छोटा अंबादास बहुत भावुक है। शिष्य के प्रति गुरु की ममता होती है। अब तुम्हारा शिष्य अंबादास समर्थ रामदास जी दिल में बस गए। अरे अम्बा, दिन में 10-20 बार अम्बा अम्बा। अन्य शिष्यों के मन में जलन हो गई, ये अम्बा आके आ गए साला, जब चाहो अम्बा, जब चाहो अम्बा, जब चाहो अम्बा। हम तो 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से सेवा कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा नाम लेते हैं गुरु जी। कि अम्बा कहां से आए वो भगवान जाने, अम्बा ही अम्बा गुरु जी रट लगा रखे। शिष्यों के मन में जलन शुरू हो गई। समर्थ रामदास जी को पता चल गया, इसका निराकरण होना चाहिए, इसका निराकरण तो होना ही चाहिए। इसलिए महाराज समर्थ रामदास जी ने मन बनाया, पास में कुआं है जंगल में, सार्वजनिक कुआं, गांव के आसपास के लोग आते हैं पानी भरने, परंतु कुआं का पानी गंदा हो गया, कीड़े पड़ गए, पत्ते झड़ गए, सड़ गए। क्योंकि हम संत हैं, हम महात्मा हैं, महापुरुष हैं। बेचारे गांव वाले दुखी हैं, परेशान हैं पानी न होने की वजह से। समर्थ रामदास जी ने कहा अपने शिष्यों से, 50 शिष्यों को लेके गए, चलो कुआं साफ करना है, लोग परेशान हैं। महाराज बाल्टी से पानी निकाल के बाहर किया, सारी गंदगी बाहर निकल आई, कुआं साफ, अंदर से स्रोत बड़ा निर्मल, स्वच्छ, पवित्र पानी निकाल के भोग लगाया, पी लिया, वाह बहुत बढ़िया पानी। ऊपर देखा तो महाराज वो डाली नीचे झुकी भाई कुआं के ऊपर। समर्थ रामदास जी ने कहा समस्या तो जहां की तहां, जब तक ये डाली नहीं कटेगी तब तक समस्या जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। 5-7 दिन बाद फिर पत्ते झड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, पानी में कीड़े पड़ेंगे, फिर पानी गंदा होगा। सभी शिष्यों से कहा ये डाली कट जानी चाहिए। शिष्यों ने कहा गुरु जी जरूर कटेगी।
सभी शिष्यों ने जायजा लिया, तुम्हारा जो डाली काटेगा वो सीधे कुआं के अंदर जाएगा। शिष्यों ने कह दिया गुरुजी डाली नहीं कटेगी जो डाली काटेगा वो सीधे कुआं में जाएगा। सब लोगों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया। ज्ञान सबको तैयारी है। सबसे छोटे अंबादास बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा आदेश अनुमति हो तो मैं इस डाली काटूं। बेटा काटो। गुरुजी ने ये विधान इसलिए बनाया था अन्य शिष्यों को दिखाने के लिए मेरा अंबा गुरु के प्रति कितनी निष्ठा श्रद्धा समर्पण की भावना रखता है। अंबादास ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा आदेश अनुमति हो तो आपका सबसे छोटा शिष्य मैं डाली काट सकता हूं। हाँ बेटे जाओ काटो। आज्ञा आदेश मिलते ही चढ़ गए, हाथ में कुल्हाड़ी लेके चढ़ गए। जो डाली में बैठे उसी डाली को काट रहे। मूर्ख तेरी इतनी अकल नहीं है, तेरी बुद्धि कहां चली गई है? बताओ, जिस डाली में बैठा उस डाली को काट रहा है डाली के साथ तू हो जाएगा। बेटा क्या कर रहा है? तो डाली के साथ कुआं में जाएगा। गुरुदेव गुरु की आज्ञा पालन करके डाली काटने वाला कभी कुआं में गया है? गुरुदेव तुम्हारा गुरु की आज्ञा पालन करने वाला तो भावरोग रूपी कुआं से मुक्त होता है, जन्म मृत्यु के चक्कर रूपी कुआं से मुक्त होता है। गुरु आज्ञा पालन करने वाला कभी कुआं में नहीं गिरता। अच्छा बेटे गुरु की प्रति इतनी निष्ठा है तो फिर काट, होगी जो देखी जाएगी सुझा। महाराज अंबादास जी काटते गए। अन्य शिष्यों ने देखा आज अंबा गया कुआं में। और गुरु जी रोज अंबा ही लगा रखा है ना, बंद हो जाएगा। जैसे ही महाराज डाली कटी सीधे कुआं के अंदर चली गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अंबा के सहित डाली कुआं में चली गई। कुआं में चली गई। 10 सेकंड बाद कुआं में दिव्य प्रकाश की ज्योति। डाली सहित अंबा गुरु के चरणों में आगे साष्टांग लेट गए। बेटा अंबा लगी तो नहीं? गुरुदेव नहीं लगी। जैसे मैं कुआं में गिरा, करुणामय कृपामय जनक नंदिनी किशोरी वैदेही सीता के सहित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मुझे गोद में ले लिया। प्रिया जी के सहित राम जी आपके चरणों में डाल के देखो जा रहे हैं दिव्य विमान के ऊपर आरूढ़ होके। बेटा चिंता मत करना, हम तेरे साथ हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काटे लागू पाम, बलिहारी गुरुदेव के गोविंद दियो मिलाए, गोविंद दियो मिलाए। आहा, आज गुरु कृपा से गोविंद की प्राप्ति भई है, राम की प्राप्ति भई है। गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे चोट तो नहीं लगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सहित प्रिया जी ने आपके चरणों में डाल के चले गए। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा कल्याण हो गया है। अभी तक अंबादास के नाम से बुलाते थे। गुरु जी ने कहा बेटा अब तेरा नाम हो गया कल्याण दास, तेरा कल्याण हो गया। गुरु की प्रति निष्ठा हो तो ऐसी हो। महाराज कोई गुरु की सेवा करे, भगवत प्राप्ति के लिए कोई कुछ पहाड़ तोड़ना नहीं पड़ता है। जहां श्रद्धा है, जहां प्यार प्रेम है, आहा, गुरु कृपा से आज अंबादास जी को भगवान की प्राप्ति भई। अन्य शिष्यों ने देखा, अन्य शिष्यों की आंखें खुल गई, कान खड़े हो गए। समर्थ रामदास जी ने कह दिया, देखा अब सबके होश उड़ गए, पैर की धरती खिसक गई। सब जान गए, मान गए, समझ गए वास्तव में गुरु जी। तभी तो कहते थे अंबा अंबा।
गुरु के प्रति निष्ठा हो तो ऐसी निष्ठा हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री